हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिष्टकारी क्या है। व्हाट आर रेक्टिफायर्स। दिष्टकारी को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ये सभी चीज, ये दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दिष्टकारी से। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा। तो यह प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस प्रकार से होती है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट के अर्ध चक्र, मतलब उसके केवल ऊपर के आधे चक्र और नीचे का दूसरा चक्र होता है। तो पहला ऊपर के अर्ध चक्र में डायोड अग्र अभिनति में होता है। अब यहाँ पर अग्र अभिनति क्या होती है कि यहाँ पर पी तरफ होता है होल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से ही हटे जगह में से बनते हैं, और यहाँ पर एन तरफ होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो होल हमारे पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे ही एक साथ सटाते हैं तो ये हमारे जो हैं एक अवक्षेप बन जाता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे होल जो पॉजिटिव हैं उसके तरफ चले जाते हैं, जाने की वजह से एक अवक्षेप बन जाता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास एक अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि धारा को बहने नहीं देता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, जो हमारा पी तरफ है उसको पॉजिटिव की तरफ से, और जो हमारा nth साइड है उसे हम नेगेटिव की साइड से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो अवक्षेप है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस चार्ज की ओर जाने लगते हैं, मतलब प्लस धन ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। और वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धन तरफ जाने लगते हैं, और जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं तो हमारे एन तरफ वाले भी उधर जाने लगते हैं, जिससे हमारा ये पूरा सिस्टम चलने लगता है और धारा प्रवाह होने लगती है। देख रहे हैं कि सभी अवक्षेप भी हट गया है और जिससे पूरे परिपथ में धारा प्रवाह होने लगी है। कुछ इस तरीके से ये जा रहे हैं, माइनस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनस से धन की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब आता है पश्च अभिनति में। पश्च अभिनति में देख सकते हैं कि हमने जो है हमारा बैटरी को पलट दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा एन टर्मिनल है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, जिसमें एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमारे प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारा सब इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं वो प्लस की ओर साइड आ रही हैं। और यहाँ माइनस से निकल करके सभी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगी पी की तरफ और सब इकट्ठा हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, सभी इकट्ठा हो गई और हमारा एन तरफ इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, जिससे कि ये बड़ा अवक्षेप प्राप्त है, जिससे धारा का जो वो पूरी तरीके से रुक जाता है। इसे ही हम रिजर्व ब्लेसिंग भी कहते हैं। तो इसके बाद अतः इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे ही ये होता है तो डायोड अग्र अभिनति में होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तथा अगर शेष वह नीचे की ओर हो, आधे चक्र में हो, नीचे वाले चक्र में, तो डायोड पश्च अभिनति में होता है। और पश्च अभिनति में होने से धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रतिरोध अनंत में होता है। प्रतिरोध मतलब बहुत अधिक हो जाता है, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसे ही हम दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी होता है कि जब हमारा होता है अग्र अभिनति में तो धारा प्रवाहित होती है और शेष पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे ही हम दिष्टकारी कहते हैं। अब दिष्टकारी का कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना। तो ये रहा प्रत्यावर्ती धारा और ये रहा दिष्ट धारा। तो प्रतिष्ठकारी का कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का कार्य होता है। अब इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और तीसरा होता है सेतु दिष्टकारी। तो ये तीनों का डेरिवेशन हम कभी अगले वीडियो में या फिर कभी करेंगे। तो ये था हमारा दिष्टकारी क्या है और दिष्टकारी के कितने वर्गों में बांटा गया है। दोनों क्वेश्चंस को हमने समझ लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।